वो चेतन आत्मा हो। ये जैन कुल दुर्लभता से प्राप्त होता है। निर्मल भावना के लिए देव शास्त्र गुरु का नियोग ये भी बहुत दुर्लभता से मिलता है, क्योंकि यहाँ अरहंत की देशना में सबसे पहले अहिंसा मिली। इस बात को अन्य दर्शन नहीं समझ पाए जो अपने जैन आचार्य या भगवानों के द्वारा हमें ये वाणी प्राप्त हुई। यहाँ इतना बारीक कथन कर दिया जो ग्रस्त में लोग गृहस्थी बसाने को धर्म समझते थे, यहाँ पर आत्म कल्याण के लिए गृहस्थी को और गृहस्थी से छूटने के लिए यहाँ धर्म का है। ध्यान रखना, ये अन्यत्व भावना आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तक मिल सकता है कि अकेला व्यक्ति करता है, अकेला ही भोगता है ना। आत्मा का ध्यान करो, अन्य जगह भी ये चीज़ें मिल सकती हैं, पर भिन्न होना और परिवार से भी भिन्न होना, ये सारी मोह और माया से भिन्न होना, ये बहुत बड़ी वस्तु है जो अपन को सुनने मिल रही है। ये अगर हो सकता है अपन ने किसी भाव में सुन पाई हो या ना सुन पाई हो, पर इस भाव में जो सुनने का अपन को ये अपन को पुण्य मिला है, ये बहुत बड़ा है। ध्यान रखना, भगवान की देशना पुण्यात्मा ही सुन सकता है। क्या है? और बिरला ही जीव सुनता है, और बिरले पुण्य उदय से ही सुनता है। ठीक है ना? क्योंकि मिथ्या भाषण तो बहुत जगह होते हैं और बहुत जगह सुनने वाले भी मिल जाते हैं, पर सम्यक देशना भगवान की जो है, जो अपन को मिली है, ये बहुत पुण्य के उदय से मिली है। तो आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी 22 नंबर की गाथा में कल आपको बता रहे थे कि अर्णो अर्णम सोयदी, यानी जीव जो है प्रायः अन्न के बारे में शोक करता है। क्या? कि मर गया, उसके बारे में शोक कर रहा है। लोक व्यवहार में भी माना जाता है कि अगर शोक नहीं करोगे तो तुम्हारा लोक व्यवहार नहीं चलेगा। पर यहाँ कह रहे हैं शोक करना भी बंध का कारण है। वो अपना था ही नहीं, अन्न हम अपनी आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर रहे, अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए शोक कर रहे हैं, अपने विचार अपने लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। तो आचार्य महाराज ने कहा प्रायः संसारी ऐसा मानता है कि जो मेरा नाथ था वह मर गया इत्यादि प्रकार से दूसरों के विषय में सोचता है, शोक करता है। तो संसार समुद्र में हमें भी डूबना है, सब भूल जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है कि एक व्यक्ति जो है ना, वो जंगल में बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है और विचार कर रहा है कि वहाँ आग लग गई थी ना, विचार कर रहा है कि हिरण मर गया है, ये जल गए हैं, ये जल गए हैं, और दूसरों को देख रहा है कि ये जलते जा रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है वो जंगल की आग तुम्हें बचाने वाली नहीं, इसलिए तुम भाग जाओ। तुम दूसरे को देखने में लगे रहोगे तो तुम भी उसमें भस्म हो जाओगे। ठीक है? ऐसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते कि हमें कैसे बचना चाहिए। हमें दूसरों का पाप दिखता है, हमें अपना पाप नहीं दिखता है। दूसरों के कर्म दिखते हैं, अपने कर्म नहीं दिखते हैं। जब तीर्थंकर भगवान जैसे को कर्म नहीं छोड़ते हैं तो हमें छोड़ सकते हैं क्या? जब साधुओं पे भी उपसर्ग आ सकते हैं, तीर्थंकरों पे भी उपसर्ग आ सकते हैं, या अंतराय आ सकते हैं, तो क्या आपको छोड़ देंगे? 3 काल में नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि में से मोह निकालने का प्रयास करो, क्योंकि मोह ही हमें अपनी आत्मा से दूर की है। ये सब मोह की माया है। क्या है? अपन सहजता में कहते हैं कि हम मोह माया में फंसे। अरे भैया,
जानने से कुछ नहीं होगा, करने से काम बनेगा, है ना? ठीक है, क्योंकि जानने से पेट नहीं भरता है। भरता है क्या? जानने से पेट नहीं भरता है, जानने से अनुभूति नहीं आती है, करने से आती है। ऐसी यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर दूसरे के विचार में शोक करोगे तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। असाता कर्म का बंध होता है। कल आपको सूत्र बताया था, दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्यात परोवय स्थानान्न सद्विदस्य। दुख करने से अंदर में जो पीड़ा होती है ना, वो दुख हो गया, ठीक है ना? तो दुख करने से असाता कर्म का आश्रय होता है। कौन सा? असाता वेदनी कर्म का आश्रय हो रहा है। शोक करना, शोक हो जाता है ना, कोई चला गया, विरह में रो रहे हो, है ना, आप शोक हो जाता है, ये भी आश्रय का कारण है। क्या है? ये भी आपके आश्रय का कारण है। इसीलिए जो है ना, हमें मोह की माया को समाप्त करना पड़ेगा। आप जितने समय यहाँ पर आते हो, यानी देवशास्त्र गुरु के पास आते हो, तो कम से कम इस प्रपंच से तो दूर हो जाते हो। दुख नहीं होता, शोक नहीं होता, आक्रंदन नहीं होता, ये कसाय नहीं सताती। ये सब बातें जब आपको समझ में आएंगी तो लगेगा वास्तव में हम इस मोह की माया से दूर हो गए। तो कहते पूजा करने से क्या मिल जाता? पूजा करने से इतने समय का मोह माया शोक चला जाता है, सब भूल जाते। भगवान के पास आते हैं गृहस्थी वाले, सब भूल जाते हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, फिर याद आना फिर शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? कम से कम इतना तो सौभाग्य मिल रहा है कि हमने इतने देर के लिए ये मोह नष्ट कर लिया, मोह कम कर लिया, ठीक है ना? तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए, और इस संसार समुद्र से बाहर निकलना है तो अन्यत्व भावना भाना पड़ेगी, शोक छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? शोक। और नीचे आचार्य ने त्रिलोक परिणति की एक गाथा लिखी है कि अंधो इड़े कूवे बहिरोण सुनेदि साधु उपदेशम पेच्छन्तो निशुणन्तो निरै जपड़ै तम चोज्जम। एक बहुत अच्छी ये गाथा थी, तो यहाँ दे दी। इसके साथ एक और आई थी, हमने जो आपको बताई थी, वो अभी आहार के विषय में, कि अगर मिथ्या दृष्टि भी आहार देता है तो वो भोग भूमि जाता है, और सम्यक दृष्टि अगर आहार देता है तो देवों में इंद्र बनता है। उसी के पास वाली ये गाथा थी कि यदि अंधा कुएं में गिर जाए, बहरा यदि उपदेश नहीं सुनता है तो कोई आश्चर्य नहीं करना, किंतु जो देखता सुनता हुआ नरक में पड़ता है, इसकी बड़ी आश्चर्य की बात। विचार करना, आप लोग बहुत पुण्यात्मा हो जो आपको भगवान की देशना सुनने मिल रही है, पर इस देशना का अंतस में आचरण नहीं किया, पालन नहीं किया। धर्म का अर्थ धारण करना है, और धर्म का अर्थ गुण भी होता है। अग्नि का धर्म क्या है? क्या है? क्या है? उष्णता। जल का धर्म क्या है? शीतलता। यानी गुण कह दो या धर्म कह दो, समझ में आया ना? गुण कहो या धर्म कहो, एक ही बात। यानी धर्म आया है तो आचरण में गुण आना चाहिए, ये कहना चाहते आपसे। क्या है? यदि धर्म है हमारे पास तो वैसे हमारे धर्म के गुण भी होना चाहिए, तब तो धर्म है। अन्यथा धर्म धारण नहीं किया, गुण को प्राप्त नहीं किया, तो धर्म करने मात्र से, सुनने मात्र से अपना कल्याण नहीं होगा, ठीक है ना? फिर भी ये देशना आपकी काम आएगी, बुरे समय में काम आएगी। और सम्यक्त होने में, आचार्य ने लिखा है, सम्यक्त होने में
ये एक कारण बनती है। जिन देशना श्रवण, क्या बनती है? 5 निमित्त बनते हैं, 5 कर्ण होते हैं। जब जीव को सम्यक्त होता है यानी सच्ची श्रद्धा होती, उसमें एक आया है जिन देशना श्रवण, यानी हम जो भगवान की बातें सुन रहे हैं, जो शास्त्रों की बातें सुन रहे हैं, वो कभी ना कभी काम जरूर आएगी। कब? जब बुरे वक्त आते हैं तब लोग कहने लगते हैं कि हाँ भगवान ने सही कहा था, महाराज ने सही कहा था, हमने बात नहीं मानी इसलिए हम पछता रहे हैं। फिर उनको विरक्ति होती है, धर्म धारण करने का भाव होता है, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि जब तक जीव को ठोकर नहीं लगती है तब तक भी सुधरता नहीं है, चाहे उस समय सबको सुधार देता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे अंधा व्यक्ति यदि कुएं में गिर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना। क्यों? आंखें नहीं बेचारे की, ठीक है ना। और बहरा व्यक्ति यानी जिन उपदेश को ना सुने उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, बेचारे के पास कान नहीं है, ठीक है ना। पर जो देखता हुआ सुनता हुआ, क्या सब देख रहा है, ठीक है ना, ये सब देख रहा है और सब सुन रहा है। यहाँ तक कि संसार का दृश्य आपको मंदिर में लगा हुआ मिलता है कि एक पेड़ पर जो है ना एक आदमी लटका है, वट का वृक्ष है, उस पर क्या लटका हुआ? एक व्यक्ति लटका है। संसार की दशा का वर्णन किया गया है चित्र के माध्यम से, और एक हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, ठीक है ना। और बरगद का पेड़, उसकी जो शाखाएं लटक रही थी, जो जड़ थी, उसको पकड़े हुए लटका है कहीं गिर ना जाए। और नीचे कुआं है, 4 सर्प, बड़े बड़े अजगर सर्प, क्या है, मुख खोले हुए खड़े हैं कि ये कब हमारे अंदर मैंने प्रवेश कर जाए, मैं कब इनको निगल लूं। और साथ में 2 चूहे जिस शाखाओं को वो पकड़े, पतली वाली जड़ों को, उनको वो काट भी रहे, एक सफेद और एक काला है, दिख रहा ना। ये सब कुछ दिख रहा है, संसार की दशा का वर्णन भी दिखाया जा रहा है कि देखना। और वहीं पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, वहां से शहद की एक बूंद भी गिर रही है, वो सारा दृश्य अपन देख लेते, ठीक है ना। अब वहीं पर एक विद्याधर का विमान भी है। कई पेंटर हैं, उनको ज्ञान नहीं होता तो वो इतना तो दृश्य बनाते, विद्याधर नहीं बनाते। देखना, विद्याधर का विमान भी है और वो उसको बुला रहा है कि भैया आप कष्ट में हो, हमारे पास आ जाओ, आपको हम बचा लेंगे। विचार करना, हाथी काल है, काल क्या है? आयु के रूप में हाथी काल है, वृक्ष संसार है, ठीक है ना। और चूहे जो है ना वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रतीक है। कैसे? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रतीक है। शहद जो है वो संसार का, विषयों का एक आपको उदाहरण दिया गया है कि ये जो विषयों में लगा हुआ है ना जीव, 5 इंद्रियों के विषय, शहद से ये मिले ना आपको। त्रस्वी जीव उसमें है और सारी चीजें उसमें विषय लगे हुए हैं, ठीक है ना। और संसार से भयभीत भी है, क्योंकि अगर नीचे उतरता है और नीचे 4 कुएं में सर्प है, 4 गतियों के, और विद्याधर जो है वो गुरु का उपदेश दे रहा है, यानी अरहंत का, गुरुओं का उपदेश देने के लिए विद्याधर बचाने के लिए आया है। ये सारा दृश्य देख रहा है, ठीक है ना। फिर भी व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है, वो कहता है वही मर रहा है, मैं थोड़ी मर रहा हूं। ये गाथा वो कह रही है, क्या है? उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, इस व्यक्ति को नहीं बचाना चाहिए। यानी हम दूसरों को देख लेते हैं कि हाँ इनकी सहायता कर दो, इनको बचा लो, अरे अपने आप को बचाने का अपन विचार नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं आचार्य महाराज। मोह की माया देखो कि हम अपने पतन को नहीं देख पा रहे हैं, हम दूसरे का ही पतन देखते हैं। हम अपने अंदर की बुराई नहीं देख पा रहे हैं, हम दूसरे के अंदर की बुराई देख रहे हैं,
क्या देख रहे हैं? हम दूसरे के दोष देखते हैं, अपने दोष को देखते ही नहीं है कोई। क्या है? अपने दोष दिखाई नहीं दे रहे, दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। क्या दूसरों के दोष देखने से, ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म का क्षय होगा? ध्यान रखना, दूसरों को दोष देखना और दूसरे को दोष देना नीच गोत्र का आश्रव का कारण है। निंदाएं करते हैं, मालूम है? निंदा अपनी करना चाहिए, हम दूसरों की करते हैं। आलोचना करना चाहिए, किसकी? अपनी। किसकी करना चाहिए? अपनी। और हम आलोचनाएं किसकी करते हैं? दूसरों की। ये मोह की माया अनंत काल से है। अण्णाण मोहदमदी, अज्ञान से हमारी मति जो है ना मोहित हो गई है, तो हम दूसरों का देखते हैं, अपना नहीं देखते हैं, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। महाराज, वो महाराज आए थे, वो भैया जी आए थे, वो छुल्लक जी आए थे, वो ब्रह्मचारी जी आए थे, वो सामायिक नहीं करते। अच्छी बात, तुम तो करते हो, नहीं हमारा काम थोड़ी सामायिक करने का। खुद ने कहा कि सामायिक करना श्रावक का काम नहीं। भैया, श्रावक के लिए सामायिक बताई गई है। किसके लिए? इस श्रावक के व्रतों में आता है, शिक्षा व्रत में सामायिक सबसे पहला शिक्षा व्रत है। क्या है? श्रावकों को सामायिक करना चाहिए, संध्या वंदना करना चाहिए। महाराज का तो जिस समय से दीक्षा होती है मुनि महाराज का, उस समय से जब तक समाधि नहीं हो जाती, सामायिक चारित्र है। ठीक है ना? वो जो प्रतिमाधारी है उनका भी वो सामायिक 3 समय की करना तीसरी प्रतिमा में आ जाता है। माने नियम से करना। क्या करना? 3 समय से विरक्त हो गए हो, 3 समय बैठकर सामायिक करो, आत्मा का ध्यान करो। नहीं कर सकते हो तो परमात्मा का ध्यान करो। क्या करो? कर्म क्षय होंगे। पर तुम क्या करते हो? सामायिक में सामायिक तो नहीं करते हो, पर आलोचनाएं करते हो, निंदाएं करते हो, दोष देखते हो। कर्म बंध का कारण है। क्या है? अरे कहते नहीं है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। ठीक है ना? मैं बुरा देखने चला था, बुरा नहीं मिल रहा, और सबसे बड़ा मिलता कोई बुरा तो मैं हूं। मैं कौन है? अरे दूसरे के परिणाम आप जान पाओ या नहीं जान पाओ, ठीक है ना, वो तो मन पर ज्ञानी और केवली ज्ञानी जानेंगे। अपने परिणाम तो तुम समझ सकते हो। रावण को तो अपन खूब जलाते हैं, रावण को जलाते जलाते खूब आनंद लेते हैं, पर अंदर के रावण को कभी जलाया? अपना रावण जलाया? तुम दूसरे के रावण को तो खूब जलाते हो। तीर्थंकर बनने वाला जीव है, पंचेंद्री जीव की हिंसा का दोष लगेगा, संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा रावण जलाने में, किसी का पुतला जलाने में, पंचेंद्री जीव का।